जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे एनालॉग क्वांटिटीज़ और डिजिटल क्वांटिटीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। अब हम उनके सिग्नल्स के बारे में देखेंगे, उनकी वेव फॉर्म को देखेंगे कि एनालॉग सिग्नल्स की वेव फॉर्म कैसी होती है और डिजिटल सिग्नल्स की वेव फॉर्म किस तरह की होती है। अब एनालॉग सिग्नल्स देखें, अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग सिग्नल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूसली वेरिंग सिग्नल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको ये वेव फॉर्म नज़र आ रही है कि ज़ीरो से जब इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, ठीक है, जैसे जैसे इंक्रीज़ होना शुरू होगा, ज़ीरो से ज़ीरो 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 पे ज़ीरो रहा, फिर वन पे वन, फिर टू पे टू, थ्री पे थ्री, इस तरह हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद फिर वो किस में चली गई है, नेगेटिव में चली गई है। तो ये जो हमारे पास कॉन्टिन्यूसली वेरिंग सिग्नल है, ये हमारे पास कौन सा है, एनालॉग सिग्नल है। कौन सा है ये हमारे पास, एनालॉग सिग्नल है। अब आ जाते हैं हमारे पास डिजिटल सिग्नल के बारे में कि हमारे पास डिजिटल सिग्नल किस तरह का होता है। आपको पता है कि डिजिटल क्वांटिटीज़ में हमारे पास कौन सी हम डिजिट्स को यूज़ करते हैं, बाइनरी डिजिट्स को। बाइनरी डिजिट्स कौन सी होती हैं, 0 और 1। और आपको पता है कि 0 और 1 स्टेट जो होती है, या तो सर्किट ऑफ रहेगा तो 0 होगा और सर्किट ऑन रहेगा तो 1। यानी 0 और 1 में हमारे पास जो सिग्नल्स आते हैं, यानी कि जो 0 और 1 हमारे पास क्या है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उसकी वेव फॉर्म हमारे पास इस तरह नज़र आएगी कि अगर 0 होगा तो 0 ही होगा और 1 पे 1 होगा, ठीक है। आपको डिजिटल सिग्नल्स की वेव फॉर्म इस तरह की होती है और एनालॉग की वेव फॉर्म हमारे पास इस तरह की होती है। और आपके पास अक्सर आपकी डेली लाइफ में भी आपकी बहुत सारी, आपके घरों में भी इस तरह की चीज़ें हैं जो आप लोग घरों में देखते हैं। जैसे आपका रिमोट कंट्रोल है, आपकी डिजिटल वॉच है, रिमोट से आप क्या करते हैं, आप टीवी ऑन करते हैं तो आपको टीवी के ऊपर जब चैनल आप चेंज करते हैं आपको डिजिट्स नज़र आते हैं, डिजिट्स लिखे हुए नज़र आते हैं ना आपको। तो वही हमारे पास ये कौन से हमारे पास होते हैं, ये डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास रोल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल क्या है हमारे पास। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज लिमिटेड टू कंप्यूटर्स, ठीक है। लॉन्ग टाइम ये सिर्फ कई टाइम तक ये सिर्फ कंप्यूटर तक ही लिमिटेड रही। बट इन नाउ आर डेज, लेकिन अब के दिनों में टेलीफोन में, मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम में यूज़ हो रही है, रडार में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में एंड हाउस होल्ड अप्लाइंसेस में। आपके घरों में देखिए, आपके जो आपका एसी है उसमें भी आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ हो रही है। अब आपकी जो क्या नाम लेते हैं, जितने भी जहाँ भी आपको डाटा डिजिट की फॉर्म में मिलता है या आप डिजिट्स की फॉर्म में डाटा देते हो तो वो सारे आपकी कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाती है। अब आ जाते हैं हमारे पास मेन जो है हमारे पास एडीसी और डीएसी। एडीसी मीन्स एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, डीएसी मीन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। एडीसी मीन्स कि हम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, डीएसी मीन्स डिजिटल सिग्नल्स को हम एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। अब आप देखते हैं कि हम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल्स में हम डिजिटल क्वांटिटीज़ को हम एनालॉग क्वांटिटीज़ में या एनालॉग सिग्नल्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अब डिजिटल क्वांटिटीज़, अब यहाँ पे देखें कि आपकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को आप जो जब भी डाटा दे रहे होते हो, इनपुट दे रहे होते हो, तो वो इनपुट आप किस फॉर्म में देते हो। इनपुट तो आप एनालॉग सिग्नल में दे रहे होते हो, लेकिन कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है। उसमें तो सिर्फ 0 और 1 ही उसको समझ आती है, क्योंकि उसमें हमारे पास डिजिटल जो सर्किट होता है वो यूज़ हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, जब हम इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है, जब हम इनपुट देते हैं तो वो इनपुट हमारी एनालॉग के ज़रिए जा रहे होते हैं, वो आगे से उसको एनालॉग किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिजिटल में। अब जब वो डिजिटल में उसको कन्वर्ट करता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करता है, फिर जब हमें वो आउटपुट देता है, आउटपुट हमें डिजिटल की फॉर्म में देगा तो हमें समझ नहीं आएगी, इसलिए वो दोबारा डिजिटल से वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।